अंदर ऐसे क्या वजूहत हैं, ऐसे क्या मसाइल हैं कि जो लोग मायूस दिल बर्दाश्त होकर मुल्क भी छोड़ने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें, शेर अफजल मरवत साहब ने फैसला किया कि ये मुल्क छोड़कर में बाहर मुल्क जा रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? अरे तो शुक्रिया आप अशोक साहब, आपका। आप मसला हर जगह हम देखते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। सबसे पहले तो बड़ी बदकिस्मती है पीटीआई के लिए और पीटीआई की लीडरशिप के लिए, मौजूदा जो उनकी लीडरशिप है उनके लिए, कि शेर अफजल खान मरवत एक निडर और बेबाक और बेलोस चलने वाला आदमी, क्योंकि पीटीआई को 9 मई के बाद खड़ा करने वाला, कि पीके में गवर्नमेंट बनाने वाला, और सारा क्रेडिट जो कि इमरान खान साहब भी उनको देते हैं कि ये शेर अफजल मरवत की बदौलत ही ये अब पीटीआई ने हुकूमत बनाई है। और इनकी निडर रैलियाँ, जलसे जुलूस, तो कि अब उनको मशकूक निगाहों से लोग देखते हैं, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च किए हुए थे, लगे ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपके सामने इस्लामाबाद का फार्म हाउस आपने भी विज़िट किया है, वो तबाह किया गया है। इसके अलावा उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया है। इसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो तहरीक इंसाफ की क्या तो कुछ सोचना चाहिए था। उसमें हम उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं कि चले वो थोड़ी जज्बात में आकर अब बातचीत कर देते हैं, और वो खुले दिल के हैं, क्योंकि उन्होंने सियासत कभी की नहीं है। वो जज रहे हैं, वकील रहे हैं, तो उनका नीयत साफ़ है, उनमें मुनाफ़िक़त, हसद, बुग़्ज़ ये चीज़ें नहीं हैं। सरदार साहब, आप ये मुझे बताइए कि मरवत साहब ने हमेशा यही कहा है कि वर्कर निकलो, कि वर्कर मेरे लिए आवाज़ उठाएं। क्या वर्कर तो इतना डिसार्ड हो चुका है कि वर्कर जब बाहर निकलता है, वर्कर के पीछे तो कोई है ही नहीं है? क्या समझते हैं कि मरवत साहब को एक स्टैंड लेना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि उनको स्टैंड तो लेना चाहिए था, क्योंकि उन तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। इमरान साहब ने कल ये कहा है कि आखिरी जब वो लंदन जाने से पहले उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब उनको बुलाते तो वो ज़रूर जाते, और उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो इस टाइम लीड करते और अडियाला की तरफ वर्कर्स को लेकर जाते और बताते कि पावर शो क्या होता है, मोबिलाइजेशन क्या होती है, आवाम का जम गफ़ीर क्या होता है। अब ये 400 बंदे हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे करके थोड़ी देर के लिए एहतजाज करने से तो इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 की जो पिटीशन यहाँ लगी, ये लगेगी ज़रूर, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ना ही इमरान खान साहब इस पिटीशन से, या इस दरख्वास्त से अलकादर केस की जो समाअत होने जा रही है 5 को, इससे बाहर आने वाले, क्योंकि लीडरशिप जो है वो कमज़ोर है, बुज़दिल है, और वो वर्करों को नहीं निकाल रही, वर्कर भी उन पर एतमाद नहीं कर रहे। और इस तरह के छोटे मोटे एहतजाज करने से इमरान खान साहब बाहर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा पीटीआई एक बड़ी जमात थी, हम आपके सामने, हम किस तरह पाबंदियाँ होती, दफ़ा 144 लगे होते थे, क्या से क्या नहीं होता था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी, घरों में छापे मारे जाते थे, हम उसके बावजूद भी जाते थे और लोगों को निकालते थे। इस तरह घरों में बैठ कर, बिलों में बैठ कर ऐलान करने से या बड़ी बड़ी बातें करने से, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब उनको बुलाते, उन्होंने ज़रूर ये बात वहाँ की कि मरवत के साथ ज़्यादती हुई है। अगर उन्होंने कहा जब भी मुझे आइंदा भी अगर वो बुलाएंगे, मैं लंदन हुआ जहाँ भी वो मैं ज़रूर जाऊँगा, और मुझे अगर उन्होंने दोबारा मौका दिया तो मैं सारी अपनी तफज़ात दूर करने के बाद जो है वो पार्टी में आने का कुछ सोचूंगा। फ़िलहाल उन्होंने कहा मैं चौथी बार पीटीआई से निकलने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने बहुत बेतुकीरी की, मेरी बड़ी बेइज्जती की, और इज़्ज़त नफ्स ने कहा कि सबसे पहले है हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है, और इतनी बेतुकीरी किसी की भी नहीं होती। जिस तरह सोशल मीडिया ट्रोल करता रहा, जिस तरह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा, झूठ फैलाया जाता था, और वो यही कह रहे थे। शुक्र साहब आपसे भी वो कहते रहते थे कि देखें ये एहतजाज नहीं होगा, तहरीक नहीं चलेगी। इमरान खान साहब तो ईद के बाद के कह रहे थे कि तहरीक के बाद निकलें। आपके सामने आप सारे एक दूसरे पर डाल रहे हैं जी तहरीक नहीं चलेगी, हम ये कर रहे हैं, हम वो करें। कहाँ गया जमातों का एहतजाज, कहाँ गया JUI वाला एहतजाज, कहाँ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलना था। क्यों नहीं ये साथ जमातों को इकट्ठा कर सके, बाकी जमातों को क्यों नहीं कायल कर सके? क्योंकि इनकी नैली है, आपस में लड़ रहे हैं, उहदों और तंजीम साजियों में लड़ रहे हैं, और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। और पीटीआई की ये बदकिस्मती है कि उनको इस वक्त कोई लीड करने वाला, कोई लीड करने वाला मुख्तसर बंदा नहीं है। सरदार साहब, आप ये मुझे थोड़ा सा बताइए, पिछले दिनों 2 दिन पहले हलीमा खान भी बड़ी गुस्से में, बड़ी नालान थी, जब ये सोशल मीडिया वाले सवाल करते इमरान खान कब आ रहा है, इमरान खान आज आ रहा है। हलीमा खान पे और मरवत पे जो क्वेश्चन उल्टे सीधे किए जाते हैं, क्या उनका भी एक रोल नहीं है पार्टी को एक दूसरे के साथ टकराव कराना? देखिए बहुत बदकिस्मती है। डिजिटल मीडिया का मकसद ये नहीं होता कि अपने चंद एक व्यूज़ लेने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या अपने डॉलर्स कमाने के लिए आप लीडरशिप से या किसी भी सियासी पॉलिटिकल लीडर से आप फजूल किस्म के क्वेश्चन करिए, कब बाहर आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। तो उसमें जो ये इनरेलेवेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन से परहेज़ करना चाहिए डिजिटल के दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि
एक ही क्वेश्चन किया जाता है। और मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत साहब को जो तबाह किया गया है, चंद दोस्त हमारे ऐसे हैं उनके फजूल सवालात जो थंब नेम लगा देते हैं जी मरवत के बारे में अलीमा खान साहब ने ये कह दिया वो कह दिया, हालांकि अंदर कुछ नहीं होता, कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन वो लड़वाने के लिए और इस तरह निकलवाने के लिए और इस तरह किसी की बेतुकीरी करने के लिए और फिर वो थंब नेम पढ़ के ही अगले रिएक्शन करते हैं, फिर इससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो तहकीक कर लेनी चाहिए, थंबनेम को देखकर किसी पर रद्दमल नहीं देना चाहिए, पर थंबनेम की हकीकत जानना चाहिए कि क्या मरवत ने ऐसी कोई अंदर उस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात की है या नहीं की। ज़्यादातर क्या है कि व्यूवरशिप की खातिर हमारे बड़े बड़े जो सीनियर साफ़ी बने हुए हैं वो भी इस तरह के थंबनेम लगा देते हैं, ये इमरान खान बाहर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। यकीन जाने 9 मई के बाद मैंने अपने ज़ाती यूट्यूब पे आज तक कोई व्लॉग नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि झूठ इतना फैलाया जा रहा है इस वक्त, लोग भी यकीन नहीं करते, लोगों को पता लग गया कि ये कितना लोग डॉलर कमाने के लिए झूठ करते हैं, झूठ नहीं करना चाहिए। अब देखें आप हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, चले व्यूज़ आते हैं थोड़े आते हैं, लेकिन बात तो सच्ची कह रहे हैं ना, सच की तलाश की तरह आप आगे चल रहे हैं, तो झूठ तो नहीं फैला रहे। जो हक़ाइक़ पर मबनी बात होती है वो आप दिखाते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी 30-35 साल से आप इस सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और इसी तरह की सहाफ़त होनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि आप चंद एक डॉलर्स के खातिर जो है वो आप किसी की इज़्ज़त नफ्स के साथ ना खेलें। अपना सरदार तैयब साहब, आपकी अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब से भी बात होती रहती है, क्या समझते हैं? वो भी बड़े डिसहार्ड हो चुके हैं सर, ये असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है? देखिए उनको भी सज़ा ये दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब के हामी है या उन्हें इमरान खान साहब के हवाले से माजी में कोई बातें की या दुआ शुआ कराई, या उन्होंने कहा कि उन्होंने रियासत मदीना का पहला कोई लीडर है जिसने रियासत मदीना का एक नक्शा दिया या कोई नाम बताया या आकर जो है वो बातचीत की रियासत मदीना की। तो उस हवाले से उन पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया। मनसेरा में तबलीगी जमात का 3 रोज़ा इज्तिमा था, उस पर उन पर पाबंदी लगाएगी, उनको नहीं जाने दिए। बदकिस्मती है, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब ने ज़िंदगी सारी में इस तरह डिसार्ट होकर उन्होंने कभी भी इस तरह का मैसेज नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तारिक जमील साहब भी काफ़ी मायूस हुए हैं और उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज किया और उनका दिल काफ़ी दुखा है और इन लोगों ने दुखाया है इनको। देखें मौलाना फजल रहमान साहब के जो उलमा इकराम है वो भी उस 3 रोज़ा इज्तिमा में जाके खिताब करते, क्या वो सियासी नहीं, क्या उनका ताल्लुक JUI से नहीं है? मौलाना तारिक जमील साहब ने तो गुलसूम नवाज साहिबा का जनाजा पढ़ाया, परवेज़ इलाही साहिबा की जो रिलेटिव्स हैं उनके जनाजे पढ़ाए, इमरान खान साहब के पास भी तबलीग करने गए थे, नवाज शरीफ साहब के पास भी जाते हैं, उनकी तो किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी ही नहीं। सिर्फ उन्होंने एक जनरली बात में अगर खान साहब के हवाले से उन्होंने कोई बातें अगर उसके जो किरदार के हवाले से कर दी हैं तो लोगों को उसकी क्यों मिर्चें लग रही हैं और क्यों उस तरह उनको पोलिटिकल सियासत में घसीटा जा रहा है। मैं समझता इंतहाई घटिया हरकत है और इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मौलाना तारिक जमील के साथ दुनिया उनको मानती है और जिस तरह उनकी दीनी खिदमात हैं वो क़यामत तक याद रखी जाएंगी। इस तरह के छोटे मोटे और जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं इसमें तो ये तो उलमा भी नहीं है और तबलीग भी जो लोग करते हैं ये कैसे तबलीग करते हैं कि अपने इतने 18 साल की उम्र में उन्होंने तबलीग ज्वाइन की थी और राइवट पर उन पर पाबंदी लगा देना या किसी डिस्ट्रिक्ट पर या किसी ज़िले पर कोई तबलीगी इज्तिमा होना उस पर तबलीगी क़यादत की जानिब से पाबंदी लगा देना, इसकी शर्मनाक और इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और तारिक जमील साहब के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके साथ खड़ी है और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे और